देखिए बॉय, ये लिखा हुआ है कि हैव बीन और हैज बीन, हैव गॉन और हैज गॉन। कहां प्रयोग करते हैं हैव बीन का और हैज बीन का, और कहां पे प्रयोग करेंगे हैव गॉन और हैज गॉन का? शिवम बॉय, कैन यू टेल मी? राइट? संजय, अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट? राइट? जैसे कि हैव बीन का प्रयोग तो हम वहां करते हैं जहां आप गए हो और वहां से लौटकर वापस आ गए हो, या कभी गए ही ना हो आप। जैसे सपोज करो कि अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कभी आप अमेरिका गए हो, तो आप क्या पूछोगे? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? गॉन नहीं लगाओगे, क्या पूछेंगे? हैव यू एवर, बोलिए, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, यानी क्या कभी अमेरिका गए हो? अब आप बोलोगे आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, राइट? मैं कभी नहीं गया अमेरिका, यही तो बोलोगे। या आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका गया था लेकिन लौट के वापस आ गया। गॉन का प्रयोग, जैसे कि ये है हैव गॉन, तो गॉन का प्रयोग वहां करेंगे जहां बंदा गया है, लौट के नहीं आया है। जैसे अगर आपका दोस्त अमेरिका गया हुआ है तो आप बोलेंगे माई फ्रेंड हैज गॉन टू अमेरिका। यानी कोई बंदा है जो आपको जहां तक दिख रहा है तब तक आप बोलोगे ही इज गोइंग, और जैसे ही वो दिखना बंद होगा फिर आप क्या बोलोगे? ही हैज गॉन। वो अभी भी जा रहा है लेकिन आपको दिखना बंद हो गया। तो जब तक आपका दोस्त गया हुआ है, लौट के दोबारा से आप उसको देख नहीं लोगे, तब तक आप यही कहोगे ही हैज गॉन टू अमेरिका, राइट? या आई हैव गॉन। समझा ही नहीं? यानी इसका मतलब है बीन का मतलब है कि आप गए हैं और वापस लौट के आ गए, राइट? कहीं जाकर आप वापस आ गए हैं, राइट? कहीं जाकर आप वापस आ गए हैं तो भी आप लगाएंगे। और या आप पूछ रहे हैं किसी से कभी आप गए हो, जैसे आप अमेरिका पूछो कि हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, राइट? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। समझा है, समझे नहीं आया? समझ? यानी हैव यू एवर बीन टू अमेरिका हम पूछ ही तो रहे हैं, कंफर्म थोड़ी है। और एक आप कहोगे भाई अमेरिका गया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? ही हैज गॉन टू अमेरिका, राइट? ही हैज गॉन टू अमेरिका। अगर कोई बंदा कहीं गया हुआ है, जब तक वो लौट के नहीं आएगा तब तक आप बोलेंगे ही हैज गॉन, और जब वो लौट के आ जाएगा तो आप कहेंगे वो यहाँ पे 6 महीने रह चुका है, तो आप बोलेंगे ही हैज बीन 6 मंथ। जैसे इन्होंने कहा कि सर मैं 6 महीने बेंगलोर में ट्रेनिंग कर चुका हूं, तो ये बोलेंगे आई हैव बीन इन बेंगलोर फॉर 6 months, राइट? और आपने कहा वो 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे गया हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? he has gone to Mumbai for 1 year training, राइट? यानी इसका मतलब है कि वो लौट कर अभी नहीं आया हुआ है। वैसे अगर कोई बंदा मार्केट गया हुआ है तो आप बोलेंगे he has gone to market। क्या बोलेंगे?
ही हैज गॉन, बोलिए ही हैज गॉन टू मार्केट। और जब मार्केट से लौट के आ जाएगा तो अगर आप बताओगे तो आप इसको एक चीज से और भी कह सकते हो कि राइट कि आई वेंट टू मार्केट। जैसे कोई जाकर लौट के आ गया है और वो ड्यूरेशन नहीं बता रहा है। जैसे आपने कहा कि मैं अमेरिका गया और अमेरिका से लौट आया, तो जब अमेरिका से लौट के आ गए उसके बाद आप बोलेंगे राइट आई वेंट टू अमेरिका। और लेकिन अगर आप अपना ड्यूरेशन बताएंगे कि 6 महीने 1 साल रहा हूं, तो ये ड्यूरेशन बताने के लिए है, राइट। टेल योर ड्यूरेशन, राइट, टेल योर ड्यूरेशन। वैसे आप बोलोगे भाई अमेरिका गया हुआ है और लौट के आ गया तो क्या बोलेंगे, आई वेंट टू अमेरिका, ही वेंट टू अमेरिका। क्लियर। तो वेनेवर यू आर गोइंग टू से, जब भी आप इस टाइप के सेंटेंस कहें राइट, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन। या किसी बंदे से पूछें कभी आप मुंबई गए हो, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, बोलिए हैव यू एवर बीन टू मुंबई। कभी बेंगलोर गए हो, हैव यू एवर बीन टू बेंगलोर। गोवा गए हो कभी, हैव यू एवर बीन टू गोवा। ऑस्ट्रेलिया गए हो कभी, हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, राइट। और अगर कोई बंदा गया हुआ है देन यू कैन से ही हैज गॉन। जैसे आपने कहा कि माय फ्रेंड हैज गॉन ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडी, माय फ्रेंड हैज गॉन कनाडा फॉर हायर स्टडी। यस, तो समझ में आगे दोनों चीजें कि हैव बीन कहां लगाएंगे और हैव गॉन कहां लगाएंगे।